Hello my dear student, I welcome you all my YouTube channel MSG Career Point. Now I am going to explain you class 9th English Beehive, and from this books this is the most important poem The Lake I Love Innisfree. So my dear student, आज हम क्लास 9th Beehive इंग्लिश बुक से चैप्टर को एक्सप्लेन करने चल रहे हैं जिसका नाम है द लेक आइजल ऑफ इनिस्प्री। एक पोएम है जिसको राइट किया गया है W.B. ईट्स के द्वारा। W.B. ईट्स के द्वारा लिखा गया है, जिनका फुल नेम होता है विलियम बटलर ईट्स। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइटल का मीनिंग जान ले। लेक मीन्स सब जानते हैं, लेक झील होता है, वाटर एरिया। आइजल मीन्स होता है बच्चों द्वीप, जिसको आप आइलैंड जानते हैं, इजलैंड भी कहते हैं इसको, इजलैंड ना, आइलैंड हो गया इजलैंड। इनिस्प्री एक प्लेस का नाम है। तो लेक आइजल ऑफ इनिस्प्री में क्या होता है यहाँ से देखेंगे। दिस वेल नोन पोएम एक्सप्लोर द पोएट्स लॉन्गिंग फॉर द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ इनिस्प्री। दिस वेल नोन पोएम, जो एक पोएम है, एक्सप्लोर मतलब पोएट खोजता है, लॉन्गिंग मीन्स रहने के लिए, फॉर द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ इनिस्प्री। पोएट जो है शांति चाहता है, शांति खोज रहा है। कौन सी शांति? इनिस्फ्री वाली शांति। अ प्लेस वेयर ही स्पेंड अ लॉट्स ऑफ टाइम एज अ बॉय। दिस पोएम इज़ अ लिरिक। देखिए लिरिक है यह पोएम। और इनिस्प्री कौन सा स्थान है? इनिस्प्री वही स्थान है जहाँ पर पोएट ने अपने बचपन को बिताया है। अपने बचपन में बहुत ज़्यादा समय इनिस्प्री में बिताया है, तो वही शांति फिर से पोएट चाहता है। आई होप आपको समझ में आ गया। अब स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन। I will arise and go now and go to Innisfree and a small cabin built there of clay and wattles made. 9 beans row will I have there, a hive for honey bee and live alone in the bee loud glad. ठीक, ये 4 लाइन का स्टेंजा है। चलिए अब एक एक लाइन को समझते हैं। आई विल अराइज एंड गो नाउ। अब पोएट कहता है कि मैं उठूँगा और चला जाऊँगा अब। एंड गो टू इनिस्फ्री, कहाँ जाऊँगा? इनिस्फ्री में, इनिस्फ्री नामक आइजल पर, आइलैंड पर मैं चला जाऊँगा अब। एंड अ स्मॉल केबिन बिल्ड देयर, और वहाँ जाकर मैं एक छोटा सा केबिन बनाऊँगा, मैं अपना छोटा सा घर बनाऊँगा। ऑफ क्ले, और किसका घर बनाएगा पोएट? क्ले, मिट्टी का। एंड वेटल्स मेड, वेटल्स का मतलब होता है जो घास फूस से बनता है, लकड़ियों से। तो मिट्टी का और घास फूस के द्वारा, लकड़ियों की टहनियों के हेल्प से मैं घर बनाऊंगा। 9 बीन्स रो, बीन मीन्स होता है एक वन टाइप्स ऑफ एक वेजिटेबल्स होती है। 9 बीन्स रो विल आई हैव देयर, फिर मैं वहाँ क्या करूँगा? मैं बीन्स की 9 पंक्तियाँ लगाऊंगा, मतलब बीन्स वेजिटेबल्स की 9 पंक्तियाँ वहाँ मैं लगाऊंगा। अ हाइव फॉर हनी बीज, हनी बीज मधुमक्खियों के लिए मैं छत्ता भी बनवाऊंगा। एंड लिव अलोन इन बीज अलाउड ग्लेड, और वहाँ बीज अलाउड मीन्स जहाँ पर मधुमक्खियाँ आवाज़ करती रहेंगी, वहाँ पर मैं शांतिपूर्वक बिताऊंगा। ठीक, आई होप आपको इतना मतलब समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट एक्सटेंजा की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत ही छोटा पोएम है, टोटल 12 लाइन का पोएम है, 3 स्टेंजा में है। फिर क्या कहता है पोएट? एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। ठीक, देखिए 2 लाइन का मीनिंग समझते हैं। आई शैल हैव सम पीस देयर, अब कभी कहता है कि मैं वहाँ जाकर को शांति से रहूँगा, शांति पाऊँगा मैं वहाँ। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग द वेल्स ऑफ मॉर्निंग, और वहाँ पर शांति आती है। ड्रॉपिंग का मतलब शांति, सुबह सुबह वाली शांति एकदम मिलती है, जैसे कि सुबह सुबह रोशनी होती है। वेल ऑफ मॉर्निंग, जैसे ही सुबह होती है, वेल का मतलब ऐसे घूंघट होता है, मतलब जब सुबह होती है अंधेरा छट जाता है, सुबह की जो रोशनी होती है उस वक्त की शांति
मैं चाहता हूँ वेयर द क्रिकेट सिंग्स, और जहाँ पर क्रिकेट मीन्स झिंगुर होता है, क्रिकेट एक कीड़ा झिंगुर होता है जहाँ पर क्रिकेट गाती रहती हैं, तो उस तरीके से शांति चाहिए। देयर मिड नाइट्स ऑल द ग्लीमर्स, जहाँ पर मिड नाइट मध्य रात्रि तक ग्लीमर्स रहते, ग्लीमर मीन्स तारे टिमटिमाते रहते हैं, एंड नून अ पर्पल ग्लो, और नून वहाँ दोपहर का टाइम एकदम पर्पल कलर की तरह ग्लो करता रहता है, एंड इवनिंग फुल ऑफ लिनेट सिंग, और शाम को लिनेट, लिनेट भी एक कीड़ा होता है इंसेक्ट, और इवनिंग होते ही लिनेट अपने गीत गाते हैं। अब नेक्स्ट स्टेंजा में क्या कह रहे हैं, आई विल अराइज एंड गो फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे। देखिए आई विल अराइज एंड गो, तो फिर वही पोइट लाइन दोहराता है कि मैं जाऊंगा, एंड ऑलवेज नाइट एंड डे, और हमेशा वहीं रहूँगा, दिन रात रहूँगा वहाँ पर। आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड बाई शोर। आई हियर, और मैं वहाँ जाके सुनूंगा, वाटर लैपिंग, वाटर पानी की आवाज़, जब पानी झरने में नदियों में वाटर जब बहता हुआ आगे बढ़ता है तो लैपिंग की आवाज़ करता है, मतलब कलरव की आवाज़ करते हुए आगे बढ़ता है। तो वही कवि कह रहा है कि मैं नदियों, वहाँ के झीलों के पानी को मैं सुनूंगा, उसके जल की धारा को मैं फील करूंगा। एंड लो साउंड बाय द शोर, जब जल शोर मीन्स किनारे से टकराता है तो एक प्रकार की ध्वनि निकलती है, उसी ध्वनि को कवि कह रहा है कि मैं उस नॉइज़, उस ध्वनि को, साउंड को सुनूंगा। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे और ऑन द पेवेंट ग्रे, चाहे मैं रोडवे पे खड़ा रहूं या फिर पेवेंट का मतलब रोड के किनारे जहाँ ग्रे कलर का पेवेंट बना है जिसे पगडंडी कहते हैं, वहाँ पे रहूं, चाहे रोड पे रहूं या फिर पेवेंट पगडंडी पर रहूं, मैं जल के बहने की आवाज़, जल के किनारे टकराने की आवाज़ को मैं सुनूंगा। आई हियर इट इन द डीप हार्ड कोर, और कैसे सुनूंगा मैं, पूरे दिल की गहराइयों से सुनूंगा। तो यह रहा पूरे पोएम का मीनिंग। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उनका आंसर भी मैं आपको करवाता हूँ। चलिए आंसर करा दे रहा हूँ आपको। क्वेश्चन फर्स्ट है, 1 2 3 इसमें है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आंसर हम बता। सी माय डियर स्टूडेंट, हियर क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट काइंड ऑफ प्लेस इज इनिस्फ्री, थिंक अबाउट। इनिस्फ्री किस प्रकार का स्थान है, इसके बारे में बताना है। देखिए 1 2 3 4 3 क्वेश्चन यहाँ से पुटअप किया जा रहा है। द 3 थिंग्स द पोएट वांट टू डू व्हेन ही वुड गो बैक देयर। फर्स्ट स्टैंजा में कभी कहता है कि वह 3 चीज़ें चाहता है, इनिस्फ्री नामक प्लेस पर जाके 3 चीज़ें चाहता है, और क्या है वो, इसका आंसर आपको राइट कर लेना है। देखिए इसका आंसर आपको मिलेगा यहाँ से। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है 3 थिंग, A B C तीनों हमने राइट किया है, आप नोट कर लेंगे। ठीक, फर्स्ट में 3 आंसर बन रहा है, क्योंकि पोएट वांट टू बिल्ड अ स्मॉल केबिन, छोटा केबिन बनाना चाहता है, 9 रो ऑफ बीन लगाना चाहता है, एंड हाई फॉर हनी बीज ना, यही 3 चीज़ें हैं जो फर्स्ट स्टैंजा में कभी कहता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और सेकंड क्वेश्चन क्या करता है, सेकंड क्वेश्चन है व्हाट ही हियर्स एंड सीज स्टैंजा सेकंड इट्स इफेक्ट ऑन हिम। तो दूसरे सेकंड स्टैंजा में क्या सुनता है, तो उसका आंसर आपको यहाँ से नोट कर लेना है। दूसरे स्टैंजा में क्या सुनता है, और लिनेट क्रिकेट की सिंगिंग को सुनता है, लिनेट की आवाज़ को सुनता है, ठीक, मिडनाइट ग्लिमरिंग सुनता है। तो ये सारी चीज़ें नोट कर लेंगे आप। देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, व्हाट ही हियर्स इन हिज हार्ट कोर। हार्ट कोर में हृदय की, दिल की गहराइयों से क्या सुनता है, तो इसका भी आंसर आप थर्ड में जा कर के नोट कर लेंगे। देखिए यहाँ ये रहा थर्ड का आंसर। ठीक, लो हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड,
एंड थर्ड स्टैंजा में क्या कहता है पोएट, उसको आपको राइट कर लेना है। देखिए यहाँ से आपको आंसर को नोट कर लेना है, बहुत ही इजी वे में हमने राइट कर दिया है, ठीक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर, लुक हियर, क्वेश्चन नंबर 3, रीड इट एंड राइट द आंसर। ओके, तो चलिए आपका आंसर अभी हमने राइट करा दिया, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ और भी हैं इसमें एक्सरसाइज, उसको भी आप नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज, लुक एट द वर्ड एंड पोएट यूजेस टू डिस्क्राइब व्हाट ही सीज एंड हियर एट इनस्प्री। इनस्प्री में क्या देखता है और क्या सुनता है? बीच, लाउड, ग्लेड, यूनिंग, फुल ऑफ लिनेट विंग्स, लेक, वाटर लैपिंग, लो साउंड। तो इसका भी आंसर नोट कर लेंगे यहाँ से। देखिए बी लाउड ग्लेड में क्या सुनता है, आपको राइट कर देना है बजिंग साउंड, इस मधुमक्खियों को की भनभनाने की आवाज़। सेकंड आंसर में ये नोट कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक। थर्ड आंसर, थर्ड क्वेश्चन का आंसर यहाँ से है, राइट। तो इस तरीके से आपका आंसर होता है पूरा। और लास्ट में एक्सरसाइज है, लुक एट दिस वर्ड पीस कम्स ड्रॉपिंग। देखिए तो इसका भी आंसर है, आप यहाँ तक पहले आप पढ़िए, क्वेश्चन हैं और उसके नीचे आप आएंगे तो आपको पूरा का पूरा आंसर राइट किया हुआ मिल जा रहा है, तो नोट कर लीजिए अच्छे से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।